हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको चैनल बनाने से लेकर प्रोफेशनल तरीके से वीडियो अपलोड करने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मुझे पता है आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई खुद अभी बिगिनर लग रहा है, हमें क्या सिखाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई बिगिनर नहीं हूं। मेरे यूट्यूब पर मल्टीपल चैनल्स हैं जिन पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं और सिर्फ हजारों नहीं बल्कि लाखों में व्यूज आते हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने काफी समय से अलग अलग चैनल्स पर काम किया है और उन्हें ग्रो भी किया है, और इसी बात पर मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंज भी लेकर आया हूं। जो भी इस वीडियो को 500 लोगों तक शेयर करेगा, मैं उसे गिफ्ट करूंगा 2000 सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल जिस पर अभी भी लाखों में व्यूज आ रहे हैं। अब बात करते हैं असली टॉपिक की। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब पर अपना करियर बनाना चाहते हैं। हर किसी का सपना होता है जल्दी ग्रो करना, नाम कमाना और ऑनलाइन अर्निंग शुरू करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता। कई लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके वीडियोस पर व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते और धीरे धीरे उनका मोटिवेशन खत्म होने लगता है, क्योंकि उन्हें शुरुआत से सही तरीका ही नहीं पता होता। कोई ये नहीं बताता कि चैनल किस टॉपिक पर बनाना चाहिए, चैनल का नेम कैसा होना चाहिए, वीडियो अपलोड करते समय कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, थंबनेल, टाइटल और टैग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और सबसे जरूरी यूट्यूब एल्गोरिदम आखिर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब पर कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि शुरुआत कहां से करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बताने वाला, बल्कि वो रियल स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिन्हें मैंने खुद अपने चैनल्स पर इस्तेमाल किया है, और उन्हीं स्ट्रेटजीज की मदद से चैनल्स ग्रो भी हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने शुरुआत में की थीं वो आपको ना करनी पड़े, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप जल्दी ग्रो कर सको। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो ज्यादातर बड़े यूट्यूबर्स कभी खुलकर नहीं बताते। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप एक बिगनर हो तो शुरुआत हमेशा सही तरीके से करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहला काम है एक फ्रेश जीमेल आईडी बनाना। अगर आपके पास पहले से जीमेल आईडी है तो आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि उस जीमेल से पहले कोई यूट्यूब चैनल बना हुआ ना हो, क्योंकि शुरुआत में एक डेडिकेटेड जीमेल रखना ज्यादा बेहतर होता है। और अगर आपको जीमेल आईडी बनाना भी नहीं आता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जिनसे आप आसानी से सीख जाओगे। बस 5 मिनट का काम है। अब जीमेल आईडी बनने के बाद आपको अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में जाना है। वहां ऊपर कॉर्नर में आपको अपनी ईमेल आईडी का लोगो दिखाई देगा, जिसे अकाउंट सेक्शन भी कहते हैं। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, वहीं पास में आपको क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा। अब सिंपली उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद YouTube आपसे आपके चैनल का नेम पूछेगा। यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं और कोई भी रैंडम नेम रख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नेम रखना है जो यूनिक हो, याद रखने में आसान हो और आपके कंटेंट से रिलेटेड भी हो। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर अपने चैनल का नेम क्या रखें। ऐसा नेम जो बिल्कुल नया हो, यूनिक हो और YouTube पर सर्च करने पर आसानी से मिल भी जाए। क्योंकि सच बताऊं तो चैनल का नेम भी ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आपका नेम छोटा, कैची और सर्चेबल होगा तो लोग उसे जल्दी याद रखेंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा नेम रखें, तो इसके लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, चैट जीपीटी आपकी काफी मदद कर सकता है। सिंपल सा आपको चैट जीपीटी में जाना है और जिस भी कैटेगरी में आप चैनल बनाना चाहते हो उसका नेम बताना है, जैसे टेक चैनल, फैक्ट्स चैनल, गेमिंग चैनल, कॉमेडी चैनल, एजुकेशन चैनल। फिर आपको चैट जीपीटी से बोलना है मेरे चैनल के लिए बिल्कुल फ्रेश और यूनिक नेम सजेस्ट करो। इसके बाद चैट जीपीटी आपको बहुत सारे नए और क्रिएटिव नेम सजेस्ट कर देगा। फिर उनमें से जो नेम आपको सबसे ज्यादा पसंद आए उसे आप अपने चैनल के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नेम चुनो जो बोलने में आसान हो, सुनने में अच्छा लगे और याद भी जल्दी हो जाए। यही चीज आगे चलकर आपके ब्रांड की पहचान बनती है। अब जैसे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कोई भी रैंडम सा नेम रख लेता हूँ, बाद में आप चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपको लोगो वाला सेक्शन दिखाई देगा। अब यहाँ 2 तरीके हैं। अगर आप चाहो तो अपनी खुद की फोटो लगा सकते हो, जिससे आपका चैनल थोड़ा पर्सनल लगेगा। और अगर आप प्रोफेशनल लुक देना चाहते हो तो चैट जीपीटी या किसी AI टूल की मदद से
लोगो बनाकर भी लगा सकते हो। आजकल बहुत सारे लोग एआई से प्रोफेशनल लोगोज बनवा रहे हैं और शुरुआत में वही सबसे आसान तरीका भी है। लेकिन अभी मैं यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस जल्दी समझा सकूं। तो फिलहाल मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूं। अब आपको नीचे क्रिएट चैनल वाला ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपल सा उस पर क्लिक कर देना है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका YouTube चैनल बन जाएगा। लेकिन रुकिए, सिर्फ चैनल बन जाने से काम पूरा नहीं होता। यहीं पर ज्यादातर बिगनर्स गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि चैनल बन गया मतलब अब बस वीडियो डालो और व्यूज आने लगेंगे। लेकिन असली काम तो इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि अब आपको अपने चैनल की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी होंगी जो आपके चैनल की ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होती हैं। अब आपका चैनल बन चुका है, लेकिन अभी सबसे जरूरी काम बाकी है, क्योंकि अगर शुरुआत में सही सेटिंग्स नहीं की गई तो बाद में ग्रोथ आने में काफी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अपने फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। जरूरी नहीं कि सिर्फ गूगल क्रोम ही हो, आपके फोन में जो भी ब्राउजर है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है YouTube डैशबोर्ड। फिर आपको सबसे ऊपर वाली वेबसाइट या लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर कोई स्किप या कंटिन्यू वाला ऑप्शन आता है तो उसे करके आगे बढ़ जाना है। अब आपका YouTube स्टूडियो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग की बारी। आपको नीचे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर वहाँ चैनल वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। वहाँ अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है ताकि YouTube को पता चले कि आपका ऑडियंस किस कंट्री का है और आपकी वीडियोस सही लोगों तक पहुंचे। उसके नीचे आपको चैनल कीवर्ड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको अपने चैनल की कैटेगरी के अनुसार कीवर्ड्स डालने हैं। जैसे अगर आपका टेक चैनल है तो टेक से रिलेटेड कीवर्ड्स डालो। इससे YouTube को समझने में मदद मिलती है कि आपका चैनल किस टॉपिक पर है और फिर आपकी वीडियोस उसी इंटरेस्ट वाले ऑडियंस तक जल्दी पहुंचने लगती है। और अगर कंटेंट अच्छा हुआ तो व्यूज भी तेजी से आने लगते हैं। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ आकर ये समझ नहीं आता कि आखिर चैनल कीवर्ड्स कैसे डालें, कौन से कीवर्ड्स सही रहेंगे और क्या लिखना चाहिए। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय में चैट जीपीटी आपका ये काम भी आसान कर सकता है। सिंपल सा, आपको फिर से चैट जीपीटी में जाना है। वहां आपको अपने चैनल का नेम लिखना है या अपनी चैनल कैटेगरी बतानी है। फिर चैट जीपीटी से बोलना है मेरे YouTube चैनल के लिए कीवर्ड्स दो, कॉपी पेस्ट करने लायक। बस इतना बोलते ही चैट जीपीटी आपके चैनल की कैटेगरी के हिसाब से बेस्ट कीवर्ड्स ढूंढ कर दे देगा। जैसे अगर आपका चैनल टेक से रिलेटेड है तो वो टेक वाले कीवर्ड्स देगा। अगर फैक्ट्स चैनल है तो फैक्ट्स वाले कीवर्ड्स देगा। अब आपको उन कीवर्ड्स को सिंपली कॉपी करना है और वापस YouTube स्टूडियो में जाकर चैनल कीवर्ड्स वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना है। फिर सेव पर क्लिक कर देना है। और बिलीव करो, ये छोटी सी सेटिंग बहुत बड़ा फर्क डालती है, क्योंकि इससे YouTube को आपके चैनल को समझने में मदद मिलती है कि आपका कंटेंट किस तरह का है। अब आपको एक बार फिर से सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद एडवांस सेटिंग्स वाला ऑप्शन ओपन करना है। अब यहाँ सबसे पहले आपको अपनी चैनल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरी लैंग्वेज हिंदी है तो मैं यहाँ हिंदी चूज करूंगा। अगर आपका कंटेंट इंग्लिश में है तो इंग्लिश सेलेक्ट करना। इसके बाद आपको अपने चैनल की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे YouTube को समझ आता है कि आपका चैनल किस टॉपिक पर काम करता है। जैसे अगर मेरा चैनल टेक से रिलेटेड है तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी चूज कर सकता हूं, और अगर मेरा कंटेंट एजुकेशनल टाइप का है तो एजुकेशन भी सेलेक्ट कर सकता हूं। इसी तरह आपका चैनल जिस कैटेगरी में आता है आपको वही चूज करना है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका चैनल किस कैटेगरी में आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूर रिप्लाई करूं। अब बस इतनी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करने के बाद आपको नीचे सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अब आपका चैनल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट काम की, यानी अपनी पहली वीडियो अपलोड करने की। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने YouTube एप्लीकेशन में जाना है। वहाँ नीचे आपको एक प्लस वाला आइकन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हो तो वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हो तो क्रिएट शॉर्ट या शॉर्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी शॉर्ट वीडियोस ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेता हूं ताकि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए। अब वीडियो सेलेक्ट करने या रिकॉर्ड करने के बाद आपको सही वाले टिक पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर आपके सामने वीडियो का टाइटल लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शुरुआत शॉर्ट्स से करो, क्योंकि अभी के समय में शॉर्ट्स की रीच बहुत ज़्यादा है। नए चैनल्स भी शॉर्ट्स की मदद से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने एक बार मार्केट में अपनी फेस वैल्यू बना ली, लोग आपको पहचानने लगे, तो बाद में आप लॉन्ग वीडियोस डालो या बड़ी वीडियोस बनाओ, लोग उन्हें भी देखना पसंद करेंगे। इसलिए शुरुआत में स्मार्ट तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। और अगर आप पुराने क्रिएटर हो, यानी कई सालों से YouTube पर काम कर रहे हो लेकिन अभी तक अच्छा ग्रोथ नहीं मिला, तब भी मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अभी के समय में शॉर्ट्स पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि शॉर्ट्स की रीच आज भी बहुत पावरफुल है। कई पुराने क्रिएटर्स ने भी शॉर्ट्स की मदद से अपने डेड चैनल्स को दोबारा ग्रो किया है। इसलिए चाहे बिगनर हो या पुराने क्रिएटर, शॉर्ट्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो अपलोड करने का आगे का प्रोसेस सीखते हैं। तो दोस्तों, हम टाइटल वाले सेक्शन पर थे। यहाँ आपको अपनी वीडियो के हिसाब से एक अच्छा और कैची टाइटल लिखना है। जैसे मान लो मैंने अपनी वीडियो में 4 सीक्रेट ऐप्स के बारे में बताया है, तो मैं टाइटल लिखूंगा 4 सीक्रेट ऐप्स। उसके बाद आपको कुछ रेलेवेंट हैशटैग्स लगाने हैं। जैसे मैं अपनी वीडियो के हिसाब से लगा लेता हूँ #apps #shorts। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, अगर आप लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उसे पहले अनलिस्टेड पर अपलोड करना, उसके बाद आराम से उसमें डिस्क्रिप्शन, टैग्स और बाकी जरूरी चीजें ऐड करना, फिर आखिर में उसे पब्लिक करना। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हो तो पर्सनली मैं रेकमेंड करूंगा कि शॉर्ट्स को डायरेक्ट पब्लिक रहने दो, क्योंकि शॉर्ट्स कई बार बिना ज्यादा टैग्स और डिस्क्रिप्शन के भी वायरल हो जाते हैं। मैंने खुद ये चीज पर्सनली एक्सपीरियंस की है। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस, YouTube चैनल बनाने से लेकर पहली वीडियो अपलोड करने तक का कंप्लीट तरीका। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ आपको बिल्कुल आसान भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं, ताकि अगर आप बिल्कुल बिगनर भी हो तब भी बिना किसी कंफ्यूजन के अपना चैनल स्टार्ट कर सको। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको YouTube के ऐसे सीक्रेट्स, टिप्स और स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोग कभी खुलकर नहीं बताते। मैं आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, चाहे बात हो वायरल शॉर्ट्स की, लॉन्ग वीडियोस की, थंबनेल बनाने की, व्यूज बढ़ाने की या चैनल ग्रो करने की। इसलिए अगर आप सच में YouTube पर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि 2000 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल गिव अवे की बात है। अब देखते हैं इस गिव अवे का लकी विनर कौन बनता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।